वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबिशें रंग ले आई। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी त्यारा पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर त्यारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए, खैरियत दरियाफ्त की। शाम की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी वहाँ फंस गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिबनानी हम मनसब से रब्ता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। दुनिया में जहाँ भी कोई पाकिस्तानी होगा वो तनहा नहीं होगा। हम एक कौम है, कौम का दुख और सुख साझा होता है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आएं, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते फसाद हो। पुराने तरीकाकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हो? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत हो, खुले दिल से हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाएगा। बात ज़दाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो इसे हमारे कमज़ोरी और अपनी फतह समझा गया। आप तो हमें चोर और डाकू कहते थे कि अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। आप तो कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे? जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने एक कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल जरूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है। बस इतनी गुफ्तगू हुई। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कहा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा? दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज
वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। मुज़ाकरात कैसे हों? ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है। पहले कौम से माफ़ी मांगे, फिर हम मजम्मत करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर आप पर एतबार करेंगे। आप मुल्क को तो चलने दें। आपने पार्लियामान को हमेशा ठुकराया, आपने गरम गलोच का राज कायम किया। डंडे लेकर चलते हैं। आपके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए? आपका लीडर कहता है कि मैं हूं तो सब कुछ है। आप IMF को खत लिखते हैं ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो। सेनेटर शीरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर फलकनाज चित्राली की शीरी रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत। शीरी रहमान ने जवाब दिया, हम सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी PTI के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है तहरीक इंसाफ बानी PTI का बयान हल्फी लेकर आए। बानी PTI गारंटी दें मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मनो-आन तस्लीम किया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा रही, यह हमें किसी और से लड़वाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर PTI ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया, फलां ले लिया। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताएं ना। हुकूमत से मुज़ाकरात। बानी PTI ने कमेटी की तौसी कर दी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी में मज़ीद 2 अरकान को शामिल कर लिया। सेनेटर हामिद खान और MWM के सेनेटर राजा अलामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज शाहरुख अजमद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी PTI को सऊदी अरब से मिलने वाले बल्गारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्ज़मान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया। थाना शादमान जलाओ गिराव केस। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ गिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मुनाजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध बैरिस्टर हिया इमान जाहिद और दीगर की शिरकत। जेलों का जायजा लेकर इस्लाहाती पैकेज की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। अलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानून के मुताबिक बर्ताव करने पर जोर दिया। 3 साल से जायद कैदियों के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि अदालत आने वाले साइलीन के मसाइल को खुश अखलाकी और मौसर अंदाज में हल किया जाए। साइलीन के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आए। बदतमीजी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अमले के मसाइल के हल के लिए ब्रांच रजिस्ट्रार के दौरे करें।
मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम होने का क्या जवाब फैसला में दिया गया है? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे और उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली रुकनियत बहाल कर दी। आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि बस बड़े साहिब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई?